हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है फादर्स रिग्रेट। अ फादर्स रिग्रेट, एक पिता का अफसोस। फादर्स होता है पिता का, रिग्रेट होता है अफसोस। तो एक पिता का अफसोस, ये आज की कहानी है। जैसे कि आपको पता है, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशन करेंगे और देखते हैं इस कहानी में क्या है। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है, बहुत अच्छे इसमें वर्ड आपको मिलेंगे, नई नई वोकेबलरी आपको सीखने को मिलेगी और आपका सेंस बनेगा सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो अ पुअर मैन लिव्ड इन अ विलेज इन इंग्लैंड। बहुत समय पहले इंग्लैंड के एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी कि बहुत समय पहले। अ पुअर मैन लिव्ड, एक गरीब आदमी रहता था, इन अ विलेज, गांव में, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। तो इसका सेंस ये बना। ही यूज टू स्टे इन अ स्मॉल हाउस विथ हिज वाइफ एंड 2 sons। ही यूज टू मतलब कोई चीज़ हम करते हैं ना, तो हम बोलते हैं आई यूज टू डू दिस, हम ये क्या करते थे। तो इस सेंस में ही यूज टू से, ही यूज टू स्टे, वो रहता था। कहाँ रहता था? इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, हाउस घर में, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, एंड 2 sons, और 2 बच्चों के साथ। वो अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। ही हैड नो वर्क, सो ही हैड, ही मतलब उसके, और हैड मतलब पास, उसके पास, हैड मतलब नहीं था या था, एंड नॉट हैड होता तो नहीं था, तो यहाँ पर था। ही हैड नो वर्क, हाँ सॉरी, नो वर्क यानी कि नहीं था, काम नहीं था, उसके पास कोई काम नहीं था। सो इसलिए, ही यूज टू गो, फिर दोबारा से यूज टू आ गया, गो मतलब जाया करता था, होगा इसका सेंस। ही यूज टू गो टू द नियरेस्ट टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। वह काम की तलाश में नज़दीकी शहर में जाता था या जाया करता था। बट ही फेल्ड टू अर्न अ सिंगल पेनी फॉर अ फ्यू मंथ। बट ही फेल्ड यानी कि उसे फेल्ड होता था, यानी कि वो हार जाता था या फिर असफल हो जाता था। तो इस सेंस में ही फेल्ड टू अर्न, यानी कि अर्न मतलब कमाना, कमाने में वो असफल हो जाता था। और सिंगल पेनी होता है, सिंगल पेनी, एक सिंगल यानी कि एक पेनी, पैसे को बोलते हैं सिंगल पेनी, फॉर अ फ्यू मंथ यानी कि कुछ महीने से। तो इसका सेंस बना, लेकिन वह कुछ महीनों तक एक भी पैसा कमाने में असफल रहा। सो देयर सिचुएशन हैड बिकम वर्स देन बिफोर। सो अतः उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो गई थी। वर्स होता है खराब, या बदतर यहाँ पर सेंस बन रहा है इसका। तो बदतर हो गई थी पहले से भी, यानी कि देन लगाया है कंपैरिजन के लिए। सो सिचुएशन हैड बिकम, अतः उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो गई थी। ही डिसाइडेड टू एक्सचेंज समथिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड गेट सम फूड। उसने अपने घर से कुछ सामान अदला बदली कर कुछ खाने का सामान लाने का निर्णय लिया। डिसाइडेड यानी कि निर्णय लिया, एक्सचेंज मतलब अदला बदली करना, समथिंग फ्रॉम हिज हाउस मतलब कुछ उसके घर से, टू गेट सम फूड, गेट मतलब लेना, फूड मतलब खाना, तो कुछ खाने के लिए, लेने के लिए उसने ये निर्णय लिया कि वो अपने घर का सामान अदला बदली करेगा। यानी कि होता ना कि किसी को सामान दे दो, उनसे खाना ले लो या पैसे ले लो, ऐसे करके उसने किया। सो ही स्टार्टेड टू सेल समथिंग एवरी डे। तो उसने कुछ बेचना शुरू कर दिया हर रोज़। एंड यूज़ दैट मनी टू सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज। इसलिए उसने हर दिन कुछ ना कुछ बेचना शुरू कर दिया और उसके पैसे से कुछ दिनों तक गुजारा किया। सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों तक गुजारा किया। दैट मनी इस, ही यूज दैट मनी यानी कि उसने इस पैसे से कुछ दिनों तक गुजारा किया। बट देयर कंडीशन वॉज नॉट इम्प्रूविंग, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। देयर कंडीशन यानी कि उसकी हालत, वॉज था, नॉट इम्प्रूविंग मतलब उसकी हालत में सुधार नहीं था या नहीं हो रहा था।
तो एवरीवन इन द हाउस वॉज सैड, एवरीवन मतलब हर कोई, इन द हाउस मतलब घर में, वॉज सैड यानी कि दुखी था, टू सी देयर कंडीशन उसकी हालत देखकर, घर में सभी लोग उसकी हालत देखकर दुखी थे। वन डे द मैन फाउंड नथिंग एल्स टू एक्सचेंज, वन डे एक दिन, द मैन यानी कि वही आदमी, फाउंड मतलब मिला, नथिंग मतलब नहीं, नहीं मिला, नथिंग एल्स कुछ भी नहीं मिला, एल्स नथिंग एल्स होता है ना कुछ भी नहीं, तो नथिंग एल्स फाउंड कुछ भी नहीं मिला, टू एक्सचेंज यानी कि बदला बदली करने के लिए, बदलने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो सेंस बना एक दिन उस आदमी को बदलने के लिए कुछ भी नहीं मिला। सो ही डिसाइडेड टू सेल हिज सन्स टू अ रिच मैन एंड गेट सम मनी। देख लो क्या कह रहा है। सो ही डिसाइडेड तो उसने फैसला किया, डिसाइडेड होता है फैसला करना। सो ही डिसाइडेड टू सेल हिज सन्स, अपने सन मतलब उसके सन्स उसके बेटे, ऐसा लगा है तो दोनों बेटों के लिए है सन्स, हिज सन्स। तो उसने डिसाइड किया अपने बेटे को सेल करने का यानी कि बेचने का, रिच मैन एक अमीर आदमी को, टू गेट सम मनी कुछ पैसा लेने के लिए। तो सेंस इस तरह से बना, इसलिए उसने अपने बेटों को एक अमीर आदमी को बेचने और कुछ पैसे पाने का फैसला किया। ही टॉक टू हिज वाइफ अबाउट दिस, उसने अपने वाइफ से, अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। वी हैव नो अदर ऑप्शन, यानी कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो बोल रहा है ना, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू सेल आवर सन्स टू सर्वाइव, ही सेड टू दिस वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा। तो सर इस तरह से बना, उसने अपनी पत्नी से कहा हमारे पास जीवित रहने के लिए अपने बेटों को बेचने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। देखो इसीलिए इस कहानी का जो नाम है, शीर्षक है, वो यही है कि अ फादर्स रिग्रेट, इसी वजह से उसको रिग्रेट हुआ होगा तो उसने ऐसा फैसला लिया अपने बच्चों को सेल करने का, बेचने का। बट द थॉट ऑफ गिविंग अप देयर सन्स मेड देम सीवर फ्रॉम इनसाइड, सीवर होता है कांपना, कपकपाहट होती है ना, सीवर, सीवर बोलते हैं, तो बुखार में भी होता है वैसे भी होता है, तो सीवर फ्रॉम इनसाइड यानी कि अंदर से कांप जाना है, ऐसे सेंस बन रहा है। बट द थॉट ऑफ गिविंग अप देयर सन्स, यानी कि जो विचार होता है, थॉट बोलते हैं ना विचार, बट द थॉट ऑफ गिविंग अप, गिविंग मतलब देने का, छोड़ने का अपने बच्चों को, सन्स मेड देम सीवर बनाता था, ऐसा कुछ है। तो फ्रॉम इनसाइड मतलब अंदर से, तो इसका सेंस ऐसे बन रहा है कि लेकिन अपने बेटों को छोड़ने के विचार से वे अंदर से कांप उठे थे। सो ही फाइनली चेंज हिज माइंड एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स टू सेल। सो ही फाइनली चेंज यानी कि अंततः उसने चेंज कर दिया, यानी कि बदल दिया हिज माइंड, अपने विचार को। माइंड यहाँ पर दिमाग नहीं, माइंड होता है, जैसे कोई फैसला उसने लिया, उसने अपने फैसले को बदल दिया, तो उस सेंस में माइंड आ रहा है। सो ही फाइनली चेंज हिज माइंड एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स, ट्राई टू मतलब कोशिश करना, टू फाइंड मतलब समथिंग एल्स टू सेल, फाइंड मतलब ढूंढना कुछ और, समथिंग एल्स टू सेल बेचने के लिए कुछ और ढूंढना कह रहा है, तो इसका सेंस ऐसे बना, इसलिए अंततः, सो फाइनली उन्होंने अपना मन बदल लिया और बेचने के लिए कुछ और ढूंढने की कोशिश की। Here are some of my clothes, you can sell them and get some money, the poor man's wife told him. The poor man's wife told him, यानी कि जो पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, उसकी वाइफ ने, पत्नी ने, टोल्ड हिम उससे कहा, क्या कहा, हेयर आर सम ऑफ क्लॉथ्स, यहाँ कुछ कपड़े हैं, यू कैन सेल देम, आप इनको बेच सकते हैं, एंड गेट सम मनी, और कुछ पैसे ले सकते हैं। तो सेंस बन रहा है यहाँ, मेरे कुछ कपड़े हैं, तुम उन्हें बेचकर कुछ पैसे ले सकते हो, गरीब आदमी की पत्नी ने उससे कहा। द मनी ही गॉट फ्रॉम सेलिंग द क्लॉथ्स lasted for a very short time. द मनी ही गॉट फ्रॉम सेलिंग द क्लॉथ्स, कह रहा है कि द मनी जो पैसे हैं, ही गॉट फ्रॉम सेलिंग द क्लॉथ्स, ही गॉट यानी कि उसको मिले, फॉर सेलिंग द क्लॉथ्स यानी कि जो कपड़े उसने बेचे उससे जो पैसे उसको मिले, लास्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम होता है बहुत जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी से,
लास्टेड है, मतलब लास्टेड का मतलब होता है ना, लॉन्ग लास्टिक बोलते हैं कि लंबे समय तक, और लास्टेड होता है कि कम समय तक। तो सेंस बन रहा है कपड़े बेचकर जो पैसा मिला वो बहुत कम समय तक चला उनका। फाइनली वन डे द मैन डिसाइडेड टू सेल हिज सन्स एंड गेट सम मनी टू रिटर्न। आखिरकार एक दिन उस आदमी ने अपने बेटों को बेचने का फैसला लिया और कुछ पैसे वापस लाने का फैसला किया। सो ही टुक देम टू द टाउन। टुक देम, टुक मतलब टुक देम उनको ले जा रहा था, इसलिए वह उन्हें शहर ले गया। टुक देम मतलब ले जाना हो जाता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ बोलते हैं टुक। तो टुक देम यानी कि उनको, देम होता है उनको, उनके बेटों के लिए देम लगाए। सो ही टुक देम टू द टाउन, इसलिए वो उन्हें शहर ले गया। बोथ बॉयज़ वर टू स्कैर्ड टू गो देयर। बोथ बॉयज़ दोनों बच्चे, वर मतलब थे, टू स्कैर्ड मतलब बहुत ज़्यादा, स्कैर्ड होता है डरना, डरा हुआ, तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। टू गो देयर वहाँ जाने के लिए, दोनों लड़के वहाँ जाने से बहुत डर रहे थे। दे वर शिवरिंग इन फियर डर, शिवरिंग वही काँप रहे थे, सो वे डर से काँप रहे थे। बट दे सेड नथिंग एंड केप्ट ऑन वॉकिंग। बट दे सेड नथिंग, सेड मतलब कहा, नथिंग मतलब कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, कीप ऑन वॉकिंग होता है चलते रहना, और कैप्ट लगाए पास्ट के लिए तो वो चलते रहे हो गया, इसलिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और चलते रहे। द पुअर मैन हैड नथिंग एल्स टू डू। द पुअर मैन गरीब आदमी, हैड मतलब नहीं था, नथिंग हैड नथिंग लिखा है तो नहीं था, एल्स टू डू कुछ और करने के लिए, बेचारे आदमी के पास और कोई काम नहीं था। ही न्यू ही हैड लॉस्ट ऑल हिज होप। ही न्यू मतलब उसे पता था, ही नो होता तो उसे पता है, यहाँ पर है न्यू तो उसे पता था, वह जानता था। ही हैड लॉस्ट उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी है। हिज होप मतलब उम्मीद, होप मतलब उम्मीद होता है, वह जानता था कि उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं। सो ऑन देयर वे टू द टाउन, ऑन देयर वे मतलब रास्ते में, टू द टाउन मतलब शहर के, वे शहर की ओर जा रहे थे। ऑन देयर थे, रास्ते में थे या जा रहे थे। दे केम टू अ जंगल, वे एक जंगल में आए या जंगल से गुजरे। केम मतलब कम मतलब आना होता है, केम मतलब आए होता है ना, पास्ट में बोलते हैं केम, प्रेजेंट में बोलते हैं कम। सो दे केम टू अ जंगल, वो एक जंगल से गुजरे या जंगल में आए। व्हेन दे वर क्रॉसिंग द जंगल, व्हेन मतलब जब, देवर यानी कि वे थे, क्रॉसिंग मतलब पार कर रहे थे जंगल को। दे सडनली हर्ड अ स्क्रीम ऑफ अ मैन। स्क्रीम होता है चीखना, चीखना होता है ना, चिल्लाना होता है, चीख को स्क्रीम बोलते हैं। सो दे सडनली मतलब अचानक, हर्ड मतलब सुना, हर्ट होता है प्रेजेंट में बोलते हैं हर्ट, ईडी जब लास्ट पास्ट में बोलते हैं तो डी लग जाता है ईडी, तो हर्ड यानी कि उन्होंने सुना। जब वे जंगल पार कर रहे थे तो उन्होंने अचानक एक आदमी की चीख सुनाई दी उन्हें। हु वॉज ड्रोनिंग इन द रिवर। हु वॉज यानी कि वह था, ड्रोनिंग ड्रोन होता है डूबना, ड्रोनिंग यानी कि डूब रहा था, इन द रिवर यानी कि नदी में डूब रहा था, जो नदी में डूब रहा था। सो दे थॉट ही वॉज कॉलिंग टू हेल्प, उन्होंने सोचा कि वो उनको आवाज़ दे रहा है। नो वन कुड हेयर यानी कि सका, यानी कि कुड सका पास्ट में होता है। नो वन कोई भी नहीं, हेयर मतलब सुना, कोई भी नहीं सुना, हिम बिफोर उसको, बिफोर मतलब पहले, सोचा कि वह मदद के लिए पुकार रहा है, पहले कोई उसे सुन नहीं सका था, यानी कि जब वो चिल्ला रहा था तो पहले किसी ने भी उसको नहीं सुना था। जब वो लोग जंगल से जा रहे थे तो उन लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी। सीइंग दिस बोथ ब्रदर्स, सीइंग दिस मतलब ये सब देखकर, बोथ ब्रदर्स यानी कि बोथ मतलब दोनों, ब्रदर्स यानी कि भाई, गैदर्ड सम ट्री, गैदर्स मतलब
एक साथ होता है ना, टुगेदर बोलते हैं एक साथ। ये गैदर्ड सम ट्री रूट्स एंड स्टीम्स। ट्री रूट्स होता है जड़ें, और रूट्स जड़ें होता है, स्टीम्स होता है उसका तना होता है। सो यहाँ से ऐसे बन रहा है कि सीइंग दिस, ये देखकर दोनों भाइयों ने कुछ पेड़ की जड़ें और तने इकट्ठा किए। गैदर्स मतलब इकट्ठा करना हो गया। सो एंड हेल्प द मैन गेट सपोर्ट। एंड हेल्प मतलब सहायता की उन्होंने, पास्ट में ना, तो ही हेल्प द मैन, आदमी की सहायता की, गेट सपोर्ट यानी कि उस व्यक्ति को सहायता दिलाने की मदद की। गेट सपोर्ट यानी कि सपोर्ट, सहायता दिलाना, गेट सपोर्ट। सो द मैन वॉज वेरी हैप्पी, आदमी बहुत खुश था, एंड ग्रेटफुल था उनके लिए, टू द बॉयज़ फॉर सेविंग हिज लाइफ, टू द बॉयज़ लड़कों के लिए जान बचाने के लिए। वो व्यक्ति बहुत खुश था और अपनी जान बचाने के लिए लड़कों का आभारी था, ग्रेटफुल था, आभारी। लेटर बाद में, ही लर्न अबाउट द मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल होता है मिजरेबल कंडीशन ऑफ द बॉयज़ फैमिली। मिजरेबल होता है दयनीय, कंडीशन मतलब हालत या स्थिति। सो बाद में उन्हें लड़कों के परिवार की दयनीय स्थिति के बारे में पता चला। फीलिंग बैड, बुरा महसूस होता है तो फीलिंग बैड बोलते हैं। ही ऑफर्ड अ लॉट ऑफ मनी, उसने ऑफ़र किया यानी कि पेशकश की उसने। लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा। टू द बॉयज़ लड़कों के लिए, बहुत बुरा महसूस करते हुए उसने लड़कों को बहुत सारा पैसा देने की पेशकश की। सिंस ही वॉज द किंग ऑफ द नियर बाई टाउन। सिंस मतलब क्योंकि, सिंस मतलब वैसे तो सिंस का सेंस और भी निकलता है। सिंस मतलब जब से भी होता है, सिंस मतलब चूँकि भी होता है, तो यहाँ पे है क्योंकि। सो सिंस क्योंकि, ही वॉज वह था, द किंग राजा, ऑफ द नियर बाई नज़दीक के, टाउन का यानी कि शहर का, क्योंकि वो नज़दीक के शहर का राजा था इसलिए उसने बहुत सारा पैसा देने की उनको कोशिश की। ही ऑल्सो ऑफर्ड अ जॉब। ऑल्सो मतलब भी, ऑफर्ड मतलब एक पेशकश दी, प्रस्ताव दिया ना उनको, ऑफर्ड। ही ऑल्सो ऑफर्ड जॉब यानी कि नौकरी, जॉब, टू द फादर, जॉब टू द फादर इन हिज कोर्ट मतलब जो राजमहल में दरबार होता है, उस दरबार में जॉब देने का उसने उनको पेशकश की। उन्होंने पिता को अपने दरबार में नौकरी देने की भी पेशकश की। आई होप दिस जॉब विल हेल्प यू, मुझे उम्मीद है कि यह नौकरी आपको हेल्प यू टू सर्वाइव हिज मिजरेबल सिचुएशन। ही सेड यानी कि उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह नौकरी आपको दयनीय स्थिति से उबरने में मदद करेगी। सर्वाइव दिस मिजरेबल, दिस जॉब विल हेल्प यू टू सर्वाइव दिस मिजरेबल सिचुएशन। उस राजा ने उनसे ऐसा कहा। नाउ द पुअर मैन वॉज सो हैप्पी। नाउ मतलब अब, पुअर मैन गरीब आदमी, वॉज था, सो हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश था। अब गरीब आदमी बहुत खुश था। बट ही वॉज इक्वली गिल्टी, पर साथ में उसे अफसोस भी था। दैट कि ही ट्राई टू सेल द सन्स। ट्राई मतलब कोशिश करना, यानी कि ट्राइड, कोशिश की, लेकिन वो उतना ही दोषी था या उतना ही गिल्टी उसे फील हो रहा था कि उसने अपने बेटों को बेचने की कोशिश की। तो फादर्स रिग्रेट स्टोरी का नाम है ना, इसलिए यहाँ पे उसे रिग्रेट हो रहा है। हु बिकेम द रीज़न, हु मतलब जो, मतलब उन बच्चों से बोल रहा है, उनके अपने लड़कों से। हु बिकेम वो बने, बिकेम बने राजा, सॉरी रीज़न कारण बने, फॉर हिज कम आउट मतलब बाहर आना, कैसे बाहर आना, प्रॉवर्टी यानी कि उनकी प्रॉवर्टी मतलब कम आउट बाहर आना का जो कारण बने वो बच्चे, उसके लिए उसने सोचा कि मैं इनको बेच देता हूँ, उसके लिए उसको रिग्रेट हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर आया है हु बिकेम द रीज़न ऑफ हिम टू कम आउट, जो उनके बाहर आने का, गरीबी से बाहर आने का कारण बने। एट लास्ट द पुअर फादर अंडरस्टूड दैट वी शुड नेवर स्टॉप फाइंडिंग सल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एट लास्ट मतलब आखिरकार, द पुअर मैन अंडरस्टूड दैट,
पुअर मैन, पुअर फादर, सॉरी यहाँ फादर आ गया अभी क्योंकि फादर्स का एंड चल रहा है तो फादर्स का नाम दिया है। आखिरकार बेचारे पिता को यह समझ में आ गया, पुअर फादर अंडरस्टूड दैट, दैट मतलब कि आ गया कि हमें किसी समस्या का समाधान ढूंढना कभी बंद नहीं करना चाहिए, कह रहा हूँ। वी शुड नेवर स्टॉप, नहीं करना चाहिए फाइंडिंग द सोल्यूशन, यानी कि समाधान ढूंढना हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो ये है इस कहानी का एंड। यहाँ पे आखिरकार उसको बेचारे पिता को ये बात पता चल गई, इसके समझ में आ गया कि समाधान को ढूंढना कभी बंद नहीं करना चाहिए। परेशानी आती है लेकिन हमें हमेशा कुछ ना कुछ समाधान ढूंढते रहना चाहिए। तो इस कहानी का मॉरल है एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सल्यूशन, हर समस्या का समाधान होता है। तो ये कहानी थी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कहानी में आपको कौन सा नया वर्ड सीखने को मिला वो भी आप बताएं। तो ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे, चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय फॉर नाउ।